बेटा, मैं बस कुछ ही दिन की मेहमान हूँ। मेरे जाने के बाद तेरा ख्याल कौन रखेगा? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू इसी महीने शादी कर ले। तू करेगा ना मेरी पसंद की लड़की से शादी? हाँ माँ, क्यों नहीं। वरुण अपनी माँ के कहने पर अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। पर शादी के बाद सुमित्रा की हालात खराब हो जाती है। अब सुमित्रा अपने बिस्तर से भी नहीं हिल पाती और इसी का फायदा निधि उठाती है और हर वक्त अपनी देवरानी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। अरे वाह अर्चना, तुम इस घर में आकर बड़ी जल्दी सीख गई चम्मच से खाना। दीदी, माना कि मैं गरीब हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे चम्मच का इस्तेमाल करना नहीं आता। अच्छा, तो अब तुम जैसी गरीब लड़कियां मुझसे जुबान चलाएंगी? मैं अभी तुम्हें तुम्हारी हैसियत दिखाती हूँ, 2 मिनट रुको। निधि अर्चना को नीचा दिखाने के लिए अपने सारे जेवर उठाकर ले आती है और अर्चना से कहती है, देख रही हूँ ये जेवर, ये सब मेरे मायके वालों ने मुझे दिया है। इसमें से मेरे कुछ जेवर डायमंड के भी हैं। अब जरा तुम अपने जेवर मुझे दिखाओ। अरे मैं तो भूल ही गई कि तुम तो खाली हाथ आई थी। देखा, ये है तुम्हारी हैसियत मेरे सामने। दीदी, माना कि मैं गरीब हूं, पर हर समय आप मुझे नीचे दिखाने की कोशिश क्यों करती हैं? ताकि तुम अपनी औकात में रहो, क्योंकि मैं सोने के चम्मच से खाना खाने वाली लड़की हूं और तुम घास की झोपड़ी में रहने वाली। तो जब तक मैं इस घर में हूं, मेरे सामने अपनी आवाज नीचे रखना। इतना बोलकर निधि अपने सारे जेवर लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर अर्चना भी आराम करने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और रसोई में गंदे बर्तन देख निधि अर्चना के पास जाती है। ये सब क्या है? पूरे दिन आखिर तुम करती क्या हो? अभी तक सारे गंदे बर्तन रसोई में क्या कर रहे हैं? दीदी, मैं सुबह से काम ही कर रही हूँ और अभी भी माँ जी के पैर दबा रही थी। थोड़ा सा काम तो आप भी कर सकती हो। क्या कहा तुमने? मैं ये गंदे बर्तन साफ करूं? अरे तुम जैसे गरीब जाहिल गंवार लड़की अब मुझसे काम करवाएगी? तुम जैसे घास काटने वाली गांव की लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगी जहां से तुम आई हो। इस तरह निधि घर का कोई काम नहीं करती और घर का सारा काम अपनी देवरानी से करवाती है। साथ ही साथ अर्चना अपनी सास का भी ख्याल रखती है। ऐसे ही एक दिन, छोटी बहू, तेरी जेठानी बहुत अमीर है और शायद मेरे मर जाने के बाद वह तुझे कुछ ना दे, पर एक राज है जो मैंने सबसे छुपाया है। अगर तुझे बड़ी बहू कभी घर से निकाल दे तो तू कुछ भी करके उससे वो घास की बनी झोपड़ी मांग लेना जो मैंने बनाई है, जिसमें मैं घास काट कर रखती हूँ। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा। नहीं बहू, मेरे दिन पूरे हो गए हैं। अब मुझे अपना घर परिवार छोड़कर भगवान के पास जाना ही होगा। नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत बोलो। इतना बोलकर अर्चना रोने लगती है और सुमित्रा वहीं अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद निधि सबको अपना असली रूप दिखाती है। चलो, दोनों पति पत्नी अपना अपना सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। अब ये घर पूरी तरह से मेरा है और मैं तुम जैसे गरीब लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाभी, आप सही नहीं कर रही। इस घर में हमारा भी हिस्सा है। कैसा हिस्सा देवर जी? इस घर में आपका कोई हिस्सा नहीं है। माँ जी के मरने से पहले मैंने ये घर अपने नाम करवा लिया था और क्योंकि माँ जी जिंदा थी इसलिए मैं तुम दोनों को गरीब पति पत्नी को झेल रही थी। पर अब और नहीं, इसलिए अब इस घर से निकल जाओ और गांव के घास काट कर उनसे अपनी रोजी रोटी चलाना, क्योंकि तुम दोनों इसी के लायक हो। ठीक है दीदी, हम यहाँ से चले जाएंगे। आप हमें कुछ मत दो, पर माँ जी ने घास की जो झोपड़ी बनाई है वो झोपड़ी हमें दे दो। हमारे पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। हम गरीब पति पत्नी उसमें रह लेंगे। चलो ठीक है, तुम गरीबों पर एहसान करती हूँ, तरस खा लेती हूँ। रह लेना उस घास की झोपड़ी में। वैसे भी वो मेरे लिए किसी काम की नहीं है। जाओ, किया तुम गरीब पर एक एहसान। निधि अपने देवर देवरानी को घर से निकाल देती है, जिसके बाद अर्चना अपने पति के साथ अपना सामान लेकर उस घास की झोपड़ी में जाती है, जो कि अंदर से काफी गंदा था। अब दोनों पति पत्नी मिलकर उस झोपड़ी की अंदर से सफाई करते हैं और झोपड़ी के अंदर रखा सारा घास एक साइड में रखकर बैठ जाते हैं। माँ बिल्कुल सच कहती थी। उनके जाने के बाद भाभी सबसे पहले हम घर से निकाल देंगे। वरुण जी, जो हो गया सो हो गया। आप बस इस चीज को लेकर खुश हो जाइए कि हमने माँ जी की आखिरी इच्छा पूरी करे। माँ जी की आखिरी इच्छा यही थी कि हम उनकी बनाई इस घास की झोपड़ी में रहें। क्या मरने से पहले माँ यही चाहती थी कि हम इतना अच्छा घर छोड़कर इस घास की झोपड़ी में रहें? पर क्यों? माँ ऐसा क्यों चाहती थी? घास की झोपड़ी में बैठकर वरुण ये सोचता है कि आखिर उसकी माँ ने उसके हिस्से में सिर्फ घास की झोपड़ी ही क्यों दी। ये सोच सोचकर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं और रात में अर्चना को प्यास लगती है और जब वो पानी पीने के लिए उठती है तो वो देखती है कि उसकी झोपड़ी के अंदर से पूरी सोने की बन चुकी है और जो घास उसने साइड में रखी थी वो घास भी सोने की है। ये देख अर्चना बहुत हैरान होती है और वरुण को उठाकर उससे कहती है,
वरुण जी ये देखिए, मुझे लगता है शायद ये घास की झोपड़ी और घास जादुई है। देखिए हमारा घर सोने का हो गया है और ये घास भी सोने की है। शायद इसीलिए माँ जी चाहती थी कि ये झोपड़ी हमारे हिस्से में आए। माँ ने साबित कर दिया, उनके दोनों बच्चे उनकी नजरों में एक बराबर थे। वरुण जी आप सुबह से भूखे हैं और जब हमारे पास जादुई सोने की घास है तो क्यों ना मैं एक घास बेच दूं और उनसे मिले पैसों से कुछ खाने को ले आऊं। इतना बोलकर अर्चना और वरुण एक घास लेकर दुकान पर जाते हैं और उसे बेचकर उनसे मिले पैसों से कुछ खाने के लिए लाते हैं और खाकर एक बार फिर से सो जाते हैं। और जब वो दोनों सुबह उठते हैं तो उनके घास की झोपड़ी फिर से पहले की तरह ही हो जाती है। वरुण जी लगता है ये जादू सिर्फ रात के लिए है। तुम शायद सही कह रही हो अर्चना, शायद ये जादू सिर्फ रात को होता है ताकि किसी को इस जादुई घास और घास से बने घर के बारे में पता न चल सके। अब हमें फिर से रात का इंतजार करना पड़ेगा। भगवान का शुक्र है कि हमने रात में एक घास का टुकड़ा बेच दिया। मेरे पास अभी कुछ पैसे रखे, आप उन पैसों से जरूरत का कुछ सामान ले आओ। अर्चना के कहने पर वरुण अर्चना से पैसे लेकर कुछ जरूरी सामान लेकर आता है। इसी तरह फिर से अर्चना और वरुण रात को एक घास बेच कर आते हैं और उनसे मिले पैसों से अपने शौक पूरे करते हैं। ये सब देखकर निधि उनसे जलने लगती है और एक दिन, मेरे गरीब देवर देवरानी कोई काम नहीं करते पर रोज घर के लिए महंगी महंगी चीज लेकर आ रहे हैं और ये घास का बना घर इतना छोटा है पर फिर भी अर्चना और वरुण इसमें सामान ठूस रहे हैं। आखिर कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता लगाना पड़ेगा आखिर दोनों पति पत्नी रात के अंधेरे में जाते कहाँ हैं। निधि को अपने देवर और देवरानी पर शक हो जाता है, इसलिए वो अपने देवर देवरानी पर नजर रखती है और रात को एक बार फिर से अर्चना और वरुण एक सोने का घास लेकर बाहर जाते हैं और उनकी गैर मौजूदगी में निधि उनके घर में घुसती है, जहां वो देखती है कि वो घास की बनी झोपड़ी अंदर से किसी सोने के महल से कम नहीं, साथ ही साथ उसमें जरूरत की सारी चीजें भी रखी होती हैं। ये देखकर निधि की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या? ये घर अंदर से सोने का है और कितना बड़ा है और ये इतना चमक क्यों रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये घास जादुई है और इसी के जरिए मेरे देवर देवरानी अमीर हो रहे हैं। एक काम करती हूँ, इस घास को उठाकर मैं अपने घर में ले जाती हूँ, फिर देखती हूँ ये गरीब लोग अमीर कैसे होते हैं। लालच में आकर निधि वो सारा घास उठाकर अपने घर में ले जाती है और सो जाती है। अगली सुबह जब निधि की आंख खुलती है तो वो खुद को एक घास की झोपड़ी में देखती है और सोने की घास भी साधारण हो जाती है। ये देख निधि को बहुत गुस्सा आता है और वो घर से बाहर निकलकर अर्चना का घर देखती है जो कि सोने का बन चुका था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जादू उल्टा नहीं पड़ सकता। मैं तो एक अच्छे घर में रहती हूँ, फिर मेरा घर घास का घर और मेरी गरीब देवरानी का घर सोने का कैसे बन गया? अर्चना की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सच सच बता, तूने क्या किया है? वो जादुई घास मेरे पास था, फिर वह साधारण घास कैसे बन गई और मेरा इतना सुंदर घास का घर कैसे बन गया, जबकि तेरा घास का घर सोने का घर बन चुका है? दीदी, आपको बस आपके लालच का फल मिला है। वह घास तो जादुई थी ही नहीं। जादुई तो ये जगह है। वह घास तो बस एक जरिया था जिससे हम अपनी आर्थिक स्थिति सही कर पा रहे थे, पर आपने लालच में आकर अपना ही नुकसान कर लिया क्योंकि आपने चोरी करी है और अब आप कभी अमीर नहीं हो पाओगे, आप चाहे कितनी मेहनत क्यों ना कर लो। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बचपन से सोने चांदी के बर्तन में खाना खाया है, मैंने सोने से जड़ी साड़ियां पहनी और अब मैं इस घास के घर में गरीबों वाली जिंदगी नहीं जी सकती। निधि ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो मानसिक रूप से पागल हो जाती है, जिस वजह से निधि का पति उसे पागल खाने में छोड़ देता है और खुद अपने भाई और उसकी बीवी के साथ रहने लगता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत के दम पर निधि का पति भी अमीर हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी की एंडिंग आपको कैसी लगी? आप एंडिंग से सेटिस्फाइड हुए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।